यहाँ पे वो 3-4 इश्यूज़ के लिए है। पहला इशू है कि हमने आज नोटिस जारी किया है डिविजनल कमिश्नर कश्मीर को और टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को और टाइम्स ऑफ इंडिया के यहाँ के जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उनको एक नोटिस इशू किया गया है, क्योंकि उन्होंने डिविजनल कमिश्नर की वेबसाइट से एक स्टोरी प्लांट की है 27 नवंबर को, जिसमें रोशनी स्कीम के तहत ये दिखाया गया है कि मेरे वालिद जीएम शाह के और हमारे जो प्रॉपर्टी यहाँ पे मगरमल बाग में है, हम वहाँ के इलीगल एनक्रोचर्स हैं। तो आज ये नोटिस उनको गया है कि ये झूठ आपने किस तरह, आपकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से झूठ फैलाने की अवाम में, यहाँ पर भी हिंदुस्तान में, वर्ल्ड ओवर, और हमारी पूरी फैमिली को आप इसमें मुलव्वस करना चाह रहे हैं। हालांकि जो हमारी ये प्रॉपर्टी है वहाँ पर ये 1948 में मेरे वालिद ने और मेरे चाचा ने 30,000 रुपये अपना शतबल का घर बेचकर, और उस वक्त के कैबिनेट सैंक्शन के तहत, चूँकि वो कंट्रोलर फूड एंड सप्लाईज थे 1948 में शेरी कश्मीर की गवर्नमेंट में, और मगरमल का ये जो प्रॉपर्टी हमारी है इसको लिया गया था और बाज़ाब्ता तौर हम वहाँ के लीगल ऑक्यूपेंट हैं और हम इस ज़िम्रे ये रोशनी स्कीम वगैरह इस ज़िम्रे के तहत नहीं आ रहे हैं। तो हमने आज ये नोटिस इशू कर दी है और 5 करोड़ रुपए का मैंने दावा किया हुआ है, डिफेमेशन चार्जेस टू द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो टू द टाइम्स ऑफ इंडिया। उसी के साथ साथ जो आजकल सिलेक्टिव लीक्स हो रहे हैं रोशनी स्कीम के, वो बिलखसूस टारगेट कर रहे हैं हमारी फैमिली को। उन्होंने मेरी मासी मोहतरमा सुरैया अली मट्टू का नाम लिया है, डॉक्टर फारूक साहब और उनकी फैमिली का नाम लिया है और हमारा नाम लिया है। और जहाँ तक रोशनी स्कीम का ताल्लुक है, हमारा इसके साथ दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, किसी का भी नहीं। रोशनी स्कीम जो है, जिसके तहत किसी ने भी अगर उसका गलत फ़ायदा उठाया हो, चाहे श्रीनगर में या जम्मू में, उसके खिलाफ कानून अपनी कार्रवाई करेगा। और आजकल ये पता लग रहा है अब कि इस रोशनी स्कीम के तहत बिलखसूस जम्मू में जो भी इसके तहत कांड हुए हैं, उसमें जो मैक्सिमम लोग फंस रहे हैं अब, वो बीजेपी के एमएलए हैं और बीजेपी के फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं। और ये मामला इसीलिए किया गया है क्योंकि इस वक्त इलेक्शंस ये डीडीसी के चल रहे हैं और इस वक्त पॉलिटिशियंस की, ब्यूरोक्रेट्स की, जो भी उनको हाथ लग रहा है, उनकी इमेज को बर्बाद करना, उनकी इमेज को सली करना और झूठ, बेसिकली झूठ का सहारा लेकर ये सब किया जा रहा है। जो भी इसमें, क्योंकि जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है, इसमें मैक्सिमम जो फैमिलीज हैं वो 2nd, 3rd या 4th जनरेशन्स हैं जो अपनी अपनी इन जायदादों और ज़मीनों पर रह रहे हैं, जो बाज़ाब्ता तौर इनको आप एनक्रोचर्स नहीं कह सकते हैं, इलीगल ऑक्यूपेंट्स नहीं कह सकते हैं। और ये खुसूसन अपने जम्मू में जितने भी ये लोगों को 2 कनाल, 1 कनाल, 5 मरला, 10 मरले, 12 मरले, जो भी छोटे तबके के लोगों को वहाँ दिया गया है, बेसिकली उनको बेदखल करने के ये आरएसएस और बीजेपी का गेम प्लान है। और वो आज एक्सपोज हो गया है क्योंकि इसमें आरएसएस और बीजेपी के मंत्री और इनके एमएलएज उसमें फंस गए। सो मैं ये नोटिस, ये एक कॉपी जो ये नोटिस की आप सबको देता हूँ, ये आपके लिए, आप देख लीजिए और इसके साथ इसको बाज़ाब्ता तौर अपने प्रोग्राम के तहत पब्लिश कीजिए। और एक केस अभी हमारे पास आया है, वो अनंतनाग से है, मेरी वीडियो में आया है, जिसमें 2 मरले, एक हमारे एक उसको स्कीम के तहत, रोशनी स्कीम के तहत एक गरीब आदमी को 2 मरला मिला है पहलगाम साइड में, अनंतनाग में। उसका वीडियो आज आ रहा है, वो वायरल हो रहा है और उसको आज कहा जा रहा है कि आप बताइए आपने किस तरह लाया है और ये जमीन वापस कीजिए। सो जो बीजेपी को हम कह रहे थे कि आप हमारी यहां पर जमीनों पर कब्जा करने आ रहे हैं, वही सच बात है। दे वांट टू टेक द लैंड ऑफ कश्मीर, दे वांट टू टेक द लैंड फ्रॉम द पीपल ऑफ जम्मू, द पुअर पीपल, और उसको आप उसके आड़ में
ये फैमिलीज को ला रहे हैं सामने। हां, जिनने इसमें गलत किया हो, मैं उनसे भी अपील करता हूं कि सामने आए और उनको जिस तरह मैंने दावा ठोका है, 5 करोड़ रुपए का मैंने दावा ठोका है, उस तरह सामने आए और अपने ये मामला को क्लियर करें, जिस तरह हमारे अपने पंडित साहब जो हमारे फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने शुरू किया है PIL सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा, आज सुबह मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर जम्मू कश्मीर के शर्मा के साथ टेलीफोन पे बातचीत की और उनको मैंने एक बहुत बड़ी कंप्लेंट की है अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से, PAG की तरफ से, कि भाई साहब, आप जहां जहां भी देखेंगे बीजेपी के कैंडिडेट्स, बीजेपी के जो सेंट्रल इस वक्त यहां पे आए हैं लीडर्स, और कुर्सी एक लगवाई, और जो बीजेपी के यहां के लोग हैं, उसके साथ साथ जो यहां पर हमारी यहां दूसरी जो लोकल पार्टी खड़ी हुई है, जिसको मैं बीजेपी ही कहता हूं यहां का, वो अपनी पार्टी, उनके कैंडिडेट्स को और उनके जो स्टार कैंपेनर्स हैं उनको दे आर बीइंग प्रोवाइडेड, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी कवर उनको दिया जा रहा है। 8-8, 10-10 व्हीकल्स फ्रॉम पुलिस, बुलेट प्रूफ व्हीकल्स, और उसके एवज में जो PAGD के कैंडिडेट्स हैं या कहीं पर जो आजाद उठ रहे हैं, उनको बंद किया जा रहा है और साथ साथ उनको कोई सिक्योरिटी एडिक्वेट प्रोटेक्शन नहीं है। हालांकि जो PAGD के स्टार कैंपेनर्स भी हैं, जैसे मैं भी उनका एक स्टार कैंपेनर हूं, हमारे पास 1 या 2 आदमी पुलिस प्रोटेक्शन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो CEC ने मुझे कहा कि हमको एक डिटेल्ड नोट भेजिए, मैं इसको इमीडिएटली कार्रवाई कराऊंगा। तो मैं आज आपकी चैनल की वसादत से तमाम अपने PAGD के कैंडिडेट्स को ये इंस्ट्रक्शन, ये एडवाइस दे रहा हूं कि जहां जहां पर आप देखेंगे, जहां जहां पर बीजेपी का या अपनी पार्टी के जलसे हो या उनका प्रोग्राम हो, उनका जितना भी सिक्योरिटी अपैरेटस उनके साथ है, उसका फोटोज लिए जाए और उसका वीडियो कवरेज किया जाए और उसको वायरल किया जाए, हमारे पास भेजा जाए। हम उसको CEC को भेजेंगे और उनको बता देंगे, देखिए भाई, ये आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे हैं यहां पर इलेक्शंस में। और इस बात का नोटिस उनने कहा है शर्मा साहब ने कि मैं इस बात को देखूंगा। और कुछ मैंने इंस्टेंसेस उनको दी हैं बांडीपुर की, मैंने खुसूसन, क्योंकि मैं बांडीपुर के साथ अभी बहुत काम कर रहा हूं, मैंने वहां पर देखा है जो वहां पे बीजेपी के लोग हैं या वहां पर अपनी पार्टी के जो लीडरान हैं, उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और सिर्फ प्रोटेक्शन ही नहीं दी जा रही है, दे आर ट्राइंग टू इंटिमिडेट द पीपल। वो जोर दबाव दिखा रहे हैं पुलिस का, गवर्नमेंट का, इलेक्शन कमीशन का, कि ये सब हमारे साथ है, एडमिनिस्ट्रेशन का। इस चीज को हमने आज इसकी तोड़ करने की कोशिश की है और मैं उम्मीद रखता हूं कि जहां जहां पर ऐसा होगा, वहां के फोटोग्राफ्स और वहां का वीडियो वायरल कर दिया जाएगा और दिखाया जाएगा पूरे हिंदुस्तान को, पूरे वर्ल्ड को कि क्या हो रहा है यहां पर। ये 2 बात। एक मिनट। तीसरा अहम मुद्दा इसके साथ मैं कहना चाह रहा हूं कि 27 तारीख को यहां पर, जहां पर मेरा कैंडिडेट ANC का लड़ रहा है सोईबुग में, यह भी मैंने पॉइंट आउट किया है टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। वहां पे उस दिन हमारे कैंडिडेट को जाने नहीं दिया गया। जब मैंने पता किया, खोज किया, उसको बंद किया गया था गेस्ट हाउस में। कंट्रोल रूम से पता किया, कंट्रोल रूम ने, जब मैंने इसरार किया कि बताइए क्यों नहीं जाने दे रहा है, उन्होंने कहा कि सर आज हम नहीं जाने दे रहे हैं क्योंकि वहां पर शहनवाज हुसैन खान साहब जो बीजेपी के हैं वो वहां पर दौरे पे हैं। तो मैंने कहा अगर शहनवाज हुसैन है तो वो अपना दौरा करें, हम तो अपना करेंगे। तो ये क्या मतलब है, शहनवाज हुसैन जाएंगे जी वहां पर दौरे पर, उसका मतलब है बाकी लोग चलेंगे नहीं, वहां परिंदा पर नहीं मारेगा, क्या बात है? So this is what has been pointed out to the Chief Election Commission. How come the BJP Shahnawaz Hussain is camping here with all out security cover provided to him and his people, and our candidate has been stopped from going to the constituency? This is gross violation of the Election Commission of India rules. और मैं डिमांड करता हूं stern action against the district authorities of Budgam for creating this kind of a situation.
ये दूसरी बात थी। तीसरी बात, कल आपने सुना होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यहां पे बहुत बड़े बुलंदबाग दावे किए कि आज 70 साल के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में पंचायत इलेक्शन कराए जा रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र, लेट मी टेल यू, पंचायत इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर वेयर फर्स्ट हेल्ड इन 1968 और उस वक्त प्लेबिसिट फ्रंट बैंड थी। मेरे वालिद उस वक्त जेल में थे, वो उसके जनरल सेक्रेटरी थे। उसके बावजूद प्लेबिसिट फ्रंट ने तमाम कश्मीर वैली से स्वीप किया इलेक्शंस में। नंबर 1। नंबर 2, डॉक्टर जितेंद्र, आपको यह भी जान लेना चाहिए, शायद आप कश्मीर की हिस्ट्री से वाकिफ नहीं है, या अगर वाकिफ भी हैं तो आप झूठ का सहारा ले रहे हैं। द सेकेंड इलेक्शंस टू पंचायत इन जम्मू एंड कश्मीर वेयर हेल्ड in Sher Kashmir's government in 1977, और उतना ही नहीं, उस वक्त सिर्फ सरपंच का इलेक्शन होता था, सॉरी पंच का इलेक्शन होता था, सरपंचों का नहीं। सही है। तीसरी बात, उस वक्त में कोऑपरेटिव सोसाइटीज कायम की गई, कोऑपरेटिव बैंकिंग कायम की गई, और उसमें क्या होता था? upliftment of rural poor. Dr. Jitendra, this is what happened in 77. बिना मॉर्टगेज के ये कोऑपरेटिव्स, बैंक्स ये देते थे कर्जे कारपेट वीवर्स को, फ्रूट ग्रोवर्स को, एग्रीकल्चरिस्ट को, हैंडीक्राफ्ट जो हमारा काम करते हैं, आर्टिजन्स को। ये तब से चला आ रहा है ये काम। आज आप हमको सिखा रहे हैं ये, और झूठ बोल रहे हैं। उसके साथ साथ आपको यह जान लेना चाहिए, सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन के जरा पन्ने खोलिए। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड जब बने शेरी कश्मीर की गवर्नमेंट में, वो कैसा काम करते थे, किस तरह लोवेस्ट स्ट्राटा ऑफ आवर सोसाइटी को डिसीजंस दिए जाते थे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड में ऑन स्पॉट। गवर्नमेंट और पब्लिक, गवर्नमेंट एक तरफ होती थी, पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स एक तरफ होते थे, और ब्यूरोक्रेसी एक तरफ होती थी, और फैसले लिए जाते थे ऑन स्पॉट। आज हमको क्या सिखा रहे हैं आप लोग? ये कब से हुआ है? और आप बोल रहे हैं 70 साल में आज पहली बार हुआ है। ये 3 अहम मामले थे जो मैं आज आपके सामने उठाना चाह रहा था। और चौथा, जो आज हमारी दूसरी है, हमारी यहां पे जो अपनी पार्टी शोर शराबा लगा रही है, मैं उनसे इतना ही कहूंगा, अभी भी मौका है आपको, संभल जाइए, वापस आ जाइए और छोड़ दीजिए ये बीजेपी और आरएसएस। इससे कोई काम नहीं बनेगा। यहाँ के लोग, इन स्पाइट ऑफ इतना इंटिमिडेशन हो रहा है, इतनी जोर जबरदस्ती हो रही है, इतना प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है इलेक्शंस में, तब भी जिस तरीके से जोक दर जोक लोग आज बाहर निकल रहे हैं, बीजेपी को यहां से 0 सीट मिलने वाली है। एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिलेगी, वो याद रखें आप लोग। और आज जम्मू के और लद्दाख और करगिल के लोग हमसे बराह रास्त फोन पे कह रहे हैं कि खुदारा किसी तरीके से 370 और 35A को वापस लाइए, हमसे गलतियां हुई हैं, हमसे बहुत बड़ी चूक हुई है। वी वांट 370 एंड 35A बैक, और इंशाल्लाह 370 एंड 35A विल बी बैक डेफिनेटली। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। शाह साहब, हाल ही दिनों में महबूबा जी का ये कहना था, डीडीसी इलेक्शंस जो इंतखाब अभी हो रहे हैं, इस इंतखाब को लेकर मसले कश्मीर के हवाले से कोई असर नहीं पड़ेगा, तो आप इलेक्शन इज एन इलेक्शन डेफिनेटली, बट वी वांट द रिजल्ट्स विद डिग्निटी एंड ऑनर। हमारी डिग्निटी भी इसमें लगी हुई है, हमारा ऑनर भी लगा हुआ है। दूसरी तरफ से आपका ये ग्रास रूट इशू है, इस ग्रास रूट इशू को आपको एड्रेस करना है, और मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग आज एक तीर से 2 शिकार करेंगे। डेवलपमेंट का भी शिकार वो करेंगे, और जो 35 और 370 का जो मामला है उसका भी वो शिकार करेंगे, और जवाब देंगे वो बीजेपी और आरएसएस को, और पूरे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को जवाब मिलेगा कश्मीर से कि जो उनका डिसीजन था 5 अगस्त 2019 का नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट का, दैट वाज अ डिजास्टर।
ऐसे मैं जानता हूँ। मुजफ्फर साहब, आपने इतनी बड़ी अलायंस बनाई यार है। ये जरा इनको पीपल्स डेमोक्रेटिक ये जरा पार्टी दे दो आपके यार साथ सबको। है, जी नेशनल कॉन्फ्रेंस आपके साथ है, आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग हमारे साथ हैं। दो सवाल पूछना चाहूँगा। पहला, आपने सिक्योरिटी कवर की बात की, अगर आप लोगों के इतने साथ खड़े हैं, इतने करीब खड़े हैं, तो सिक्योरिटी कवर की क्या ज़रूरत। दूसरा सवाल, या फील्ड में जाने से क्या डर। दूसरा सवाल ये कि इतना बड़ा अलायंस बनाने के बाद भी एक भारतीय जनता पार्टी जिनको आप नलिफाइड मानते हैं कश्मीर में, उनसे इतना खौफ क्यों है अलायंस? हमको उससे खौफ नहीं है। खौफ उनको हमसे है। हमसे क्या, हमको क्या खौफ होगा भारतीय जनता पार्टी से? कोई भी नहीं। और दूसरी मैं बात आपको बता दूं, किसी के ऊपर अगर गोली चल जाए और किसी का बच्चा मरे, किसी का बाप मरे, क्या आप जिम्मेवार होंगे उसके? और मेरी बात सुनिए, ये मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं कि हमको सिक्योरिटी। कल मैं सोईबुक में था, प्रॉपर सोईबुक के बाजार में था मैं कल। मेरे साथ कोई सिक्योरिटी नहीं थी एक्सेप्टिंग जो मेरे 1 या 2 PSU साथ होते हैं। हमको किसी चीज का डर नहीं है, मगर वी कैन नॉट रिस्क एनी कैंडिडेट, एनी पर्सन। किसी की जान को रिस्क नहीं कर सकते आप। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि भाई अगर आप ए को सिक्योरिटी कवर दे रहे हैं, the same should be provided to B, to C, to D. That's what I am asking. महबूबा जी के खदशात ये भी है, जो ये इंतखाबात हैं ये रिग्ड भी हो सकते हैं और मैनिपुलेटेड भी हो सकते हैं। कोशिश तो हो रही है, बहुत जबरदस्त कोशिश हो रही है जो मैंने देखा। They can do it, मगर जिस तरीके से लोग बाहर आ रहे हैं, no rigging can take place. जी, आपने बात की रोशनी एक्ट की शुरुआत से। रोशनी एक्ट में जब